हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? नंबर सिस्टम की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। नंबर सिस्टम की सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली बार जो बात की थी वो डिविजिबिलिटी की थी, ठीक है। डिविजिबिलिटी और समेशन रूल्स के बेटा क्वेश्चन किसी एक लेक्चर में हम लोग कर लेंगे, ठीक, किसी दिन। आज समेशन रूल को ज़रा समझ लेते हैं, क्या है योग के नियम, क्या है समेशन रूल्स। तो एक छोटी सी बात समझिएगा कि हम लोगों को कहा जाए कि 1 + 2 1 + 2 + 3 इस तरह से अगर जोड़ना हो, कोई दिक्कत आएगी क्या? थोड़ा सा और जोड़ देख लो, 1 + 2 + 3 + 4, या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ लेंगे नहीं आराम से। लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन 50, अब समस्या हो गई। ये चीज़ उतनी आसान नहीं बची। वैसे जोड़ते गए तो बड़ा अच्छा लगा। 1 है तो 1 1 और 2 2 और 1 हो गया 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15। तो पहले अगर इसको जोड़ लिया जाता, मान लीजिए यही चीज़ दी हुई होती, तब इसको जोड़ लेते, आंसर आ जाता ना ये हमारा। लेकिन अब इसी तरह से अगर हम चलते जाएंगे 15 और 6 21 21 और 7 28, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। अगर हमको 50 तक, 500 तक, 100 तक बोल दिया जाए करने के लिए, तो फिर किसी समझदार व्यक्ति ने बताया कि जितने नंबर्स हों उन नंबर्स, जैसे एक नंबर है ना, उस नंबर को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करके अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 2 नंबर हैं तो 2 का सक्सेसर 3, 2 से डिवाइड कर दिया जाए। 3 नंबर्स हैं, 3 का सक्सेसर 4, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए। 4 नंबर हैं, सक्सेसर 5, 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो आप देखो बेटा वही नंबर मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और इसी तरह से 15। समझ गए? यानी कि जितने नंबर्स हों, अगर उनको हम लोग कहें n, कि n नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना है उससे एक बड़े नंबर से, यानी n से एक बड़ा क्या हो जाएगा, n + 1, और फिर क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2। ये मिल गया आपको पहला पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अगर निकालना है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है भाई, ठीक है, बाइलिंगुअल है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग तो होता है nn + 1 डिवाइडेड बाय 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग nn + 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर आते हैं, बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। अब जरा विषम संख्याओं को ऐसे ही समझ लो, फिर मैं डायरेक्ट ये बातें लिखने लगूंगा, ठीक है। जरा एक बार और डिस्कशन थोड़ा सा विषम संख्याओं के बारे में भी कर लीजिए। विषम संख्याओं के बारे में अगर डिस्कशन लेना हो तो ऐसे देखो, पहली विषम संख्या 1, ठीक। अगली विषम संख्या कौन सी है, 3। नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो कौन सा है, 5। 1 3 5 के साथ में और कौन सा है, 7। 1 3 5 7 के साथ में और कौन सा है, 9। अब एक बात देखना जरा कि अगर अकेला नंबर है, पहला ऑड नंबर 1 है, तो योग क्या आएगा, सम क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 है तो कितना आएगा, 4। 3 है तो 9 16 25। जोड़ के देखो, हो गया ना, 5 3 8 और 1 9, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 25। और इसमें खास बात क्या है, 1 4 9 16 25 परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं। और किनका, एक संख्या है तो 1 का वर्ग, 2 संख्या है 2 का वर्ग, 3 संख्या है 3 का वर्ग, 5 संख्या है 5 का वर्ग, n संख्याएं हैं अगर, तो n का स्क्वायर। समझ गए हैं? इस तरह से समेशन रूल्स निकाले गए हैं, योग के नियम निकाले गए हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ और योग के नियम, इनको आज की क्लास में लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस देखेंगे इन पर, कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये बात पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग, इवन नंबर्स अगर लेंगे तो क्या करेंगे, nn + 1। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग होता है nn + 1
2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है भाई। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या होता है, जो हमने पहले ये देखा ना, ये वाला, इसी का होल स्क्वायर, यानी n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये इस तरह से योग के नियम, इनका बड़ा यूज़ है, बहुत सारा यूज़ है इनका, बहुत सारा यूज़ आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा भी एक छोटी सी बात और करनी है, 2 मिनट। ठीक है, इन 5 पार्ट्स में आप लोगों ने देखा जो चीज़, इन 5 पार्ट्स में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जगह खत्म हो गई थी, मैंने कहा इसके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज से अगली स्लाइड ले लेते हैं। जो चीज़ें आपने देखी हैं इसमें n क्या है, n है पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पर क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर जो भी लिखे हुए हैं ना 1 से लेकर 5 तक, इसमें भैया आपसे एवरेज के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा समझा दूँ आपको कि जैसे कहा जाए आपको कि पहले 25 विषम संख्याओं के योग क्या होंगे, है ना, यानी फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। तो पहले 25 विषम संख्याओं का योग अगर आपको निकालना तो 25 का स्क्वायर, आपने कह दिया साहब 625 होगा, है ना। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर, तो जितनी संख्याएं होंगी उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इनका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज आपको मालूम है सम ऑफ आर्टिकल्स होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स होता है। तो आर्टिकल्स का सम तो आप n स्क्वायर से निकालोगे, उनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या n है ना, तो बटे में n कर दोगे, और इसका मतलब है कि जितना बोला जाए उतना ही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ से एवरेज के भी फॉर्मूले बनते हैं, मैं जब एवरेज का चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा उसमें सारी बातें कर लेंगे हम लोग, है ना। तो इन बातों को देखते हुए और क्या क्या बातें हो सकती हैं, हाँ, तो ये बात जो आप समझ गए हो, इस पे हम 2 बातें और ऐड कर रहे हैं। 5 तक हो गया था ना, छठा नंबर ले लीजिए। छठा नंबर है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। किनकी बात हो रही है बेटा, गौर करिएगा सभी लोग। हिंदी में लिख देते, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। सही का। अब ये चीज अगर आप देखोगे तो ये आता है, जैसे आपने क्या पढ़ा था, n+1 2n+1 अपॉन 6। वही चीज याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे आप, n+1 2n+1, इतना तो आपको याद ही है, बट वो जो अपॉन 6 था उसकी जगह पर आपको यहां पर क्या लेना है, 2/3 लेना है। ध्यान रखिएगा, अपॉन 6 नहीं लेना है, 2/3 लेना है। ठीक है भाई, ध्यान दे लिया सब लोगों ने। तो मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। इसी तरह से 7वां नंबर, 7th नंबर के अगर हम बात करें तो 7th नंबर क्या हो सकता है, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ बेटा, समझदार हो सब लोग। सम ऑफ द क्यूब्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी विषम संख्याएं। ऑड नेचुरल नंबर्स यानी विषम संख्याओं के बारे में, यहां पर इनटू है, ये चीज समझ गए होंगे सभी लोग। विषम संख्याओं के बारे में अगर बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे n 2n+1 2n-1 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाता है। इन 2 फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखिए। n 2n+1 2n-1 डिवाइडेड बाय 3, ये तो हो गए तब की बात जब हम एवरेज की भी बात कर रहे हैं ना। अगर औसत की भी बात कर रहे हैं तब ये बात आती है। एक बात का बेटा और गौर करना है सब लोगों को, क्या, एक जुगाड़ भी है, जुगाड़ बता देता हूँ, है ना। वो तो कहते हैं सबसे ज़रूरी है, जुगाड़ नहीं बताएं काम पे तो चलेगा, है। यहाँ पर अगर हम संख्याओं यानी पदों की संख्या के बारे में बात करें ना, n का मतलब क्या है, इन 7 जो पार्ट्स आपने पढ़े हैं, इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की
संख्या। मतलब साफ है, अगर इवन नेचुरल नंबर्स में आपको सम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान दे लीजिए। अगर मान लिया आपको कहा जाए 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर का आपको निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आप कितने देख पा रहे हो, 3 टर्म्स हैं, तो 2/3 इंटू 3 + 1 4 और 2 3 6 + 1 हो गया 7। सही कहा मैंने। और यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4 2 8 7 56, 56 आपको आंसर मिल गया। हाँ, लेकिन यही सारा सिस्टम अगर आप दूसरी तरह से करना चाहो, n नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या के अलावा, ध्यान रखिएगा 8वां केस जो मैं ले रहा हूं वो 8वां केस कुछ इस तरह से है। किस तरह से? 8वां केस नहीं कहेंगे इसको, हम 6 और 7 का मर्ज्ड वर्जन कहेंगे। और इस मर्ज्ड वर्जन को हम लोग किस तरह से लेंगे कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम n प्राकृत सम अथवा विषम संख्याएं, कुछ भी ले लो, वर्गों का योग, सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन या ऑड, कैसा भी नेचुरल नंबर हो, इवन हो चाहे ऑड हो, उस नेचुरल नंबर का अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स आपको निकालना है तो क्या करोगे, एक छोटा सा जुगाड़ ले लो, करना है n + 1 n + 2 डिवाइडेड बाय 6। बट लेकिन इस बात का बेटा विशेष ध्यान रखना कि ऊपर वाले जितने केसेस थे, ये जो 7 केस थे, इनमें n का मतलब था नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने यहां पे समझाया पदों की संख्या, और यहां पर n का मतलब होगा लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद। समझ में आई बात? n का मतलब होगा लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। यानी इस बात को जान लो, और चाहे इवन की बात हो चाहे ऑड की बात हो, चाहे इवन की बात हो चाहे ऑड की बात हो, कोई भी बातचीत हो, हमेशा ध्यान रखना अंतिम पद। जैसे अगर कहा जाए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, जैसे वहाँ निकाला ना, वैसे वहाँ पे हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू क्या ली हमने, n की वैल्यू ले ली 3। यहाँ पर हम n की वैल्यू लेंगे लास्ट टर्म के रूप में क्या, 6, और वैल्यू डाल के देख लो, 6 7 8 डिवाइडेड बाई 6, आंसर इज 56। बहुत झटके में आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए ऑड नंबर्स के बारे में बात करनी हो, वहाँ ऊपर कर देता हूँ मैं, ऑड नंबर्स के बारे में अगर बात करनी हो आपको, मान लीजिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये बेटा विजिबल है ना, देख लीजिए, इसको दिख रहा है पूरा, ठीक। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे निकालना हो तो अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स हैं तो ये 3 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 -1 5, यानी इसकी वैल्यू आप इस तरह से रखोगे 3 टर्म्स को लेकर, है ना। लेकिन अगर इस जुगाड़ से आते तो कुछ नहीं करना है, n + 1 n + 2, n क्या है, लास्ट टर्म क्या है 5, तो आप कहोगे 5 6 7/6, 5 7 35 इज आंसर। आप देखो बहुत तेजी से आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको सम निकालना है तो, ठीक है। एवरेज में आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि बाकी सबके एवरेज के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, डिवाइडेड बाय n करके। यहाँ पे डिवाइडेड बाय n करके अगर आप करोगे तो n नंबर ऑफ टर्म्स तो है नहीं, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे अगर इनके एवरेज का फॉर्मूला आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय n लिख देना, n के अलावा जो बच रहा है ये क्या है, n के अलावा जो बच रहा है ये क्या है, ये एवरेज का फॉर्मूला होगा। n के अलावा जो बचेगा 2/3 n + 1 2n + 1, ये क्या होगा, ये एवरेज का फॉर्मूला होगा। समझ गए बात को? तो समेशन रूल्स में बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।